शिव का एक सच्चा भक्त जो प्रतिदिन महादेव की पूजा करता, रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता और महादेव से प्रार्थना करता, फिर भी जिस कृपा और शांति की वह उम्मीद करता उसे वह नहीं मिल पा रही थी। दोस्तों उसी रात्रि महादेव ने उसे सपने में आकर बताया कि मेरे भक्त मेरी पूजा तो करते हैं, पर पूजा करने का सही तरीका अभी भी उनको ज्ञात नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शिव भक्त पूजा तो करते हैं, पर अनजाने में ऐसी वो कौन-सी गलतियाँ कर बैठते हैं जिनसे उनको उनकी पूजा का सकारात्मक फल नहीं मिल पाता। तो सबसे पहली गलती जो शिव भक्त करते हैं दोस्तों, अहंकार। अहंकार महादेव को बिल्कुल नहीं पसंद। जो भी व्यक्ति महादेव का भक्त होता है, अगर वह अहंकार में महादेव की पूजा करता है तो उसका विनाश तय है। राजा दक्ष जो ब्रह्मा के पुत्र थे और उनकी पुत्री का नाम पार्वती था, दोस्तों जो महादेव के साथ ब्याही हुई थी। दक्ष ने एक महाआयोजन किया यज्ञ का, उसमें महादेव को नहीं बुलाया गया। महादेव के आने के बाद उनकी बेइज्जती की। दोस्तों वह अहंकार से लिप्त था, पर महादेव के गणों ने दक्ष का वध कर दिया। तो अहंकार का रिजल्ट आया वध। तो रावण जो महादेव का परम भक्त था और 4 वेदों का ज्ञाता था, फिर भी अहंकार में आकर उसने महादेव के ही घर पर जो कैलाश है, उस कैलाश पर्वत को हिलाने की जरूरत थी और इस कारण महादेव ने उसके अहंकार का नाश किया। तो दोस्तों जब भी आप महादेव की पूजा करें तो अहंकार आप में लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी गलती, जब भी हम महादेव की पूजा करते हैं हम सच्ची भावना से पूजा नहीं करते। दोस्तों हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा करते हैं। तो दोस्तों आप इच्छा पूर्ति का मतलब समझते हैं? आप चाहते हैं कि मुझे बाइक मिल जाए तब मैं महादेव का व्रत रखूंगा। हर लड़की चाहती है उसको अच्छा जीवन साथी मिल जाए तब महादेव के सोमवार के व्रत रखूंगी। ऐसे कई लोग हैं, अपनी अपनी कंडीशंस रखते हैं। तो दोस्तों महादेव इच्छा पूर्ति के लिए ऐसी कंडीशंस पे बिल्कुल भी नहीं मानते। तीसरी सबसे बड़ी गलती, हम भांग, धतूरा, जल ये सारी चीजें महादेव पर चढ़ाते हैं, पर दोस्तों किसी को नहीं पता ये कैसे चढ़ाई जाती हैं और किस कारण से चढ़ाई जाती हैं। इसके पीछे का कारण है त्याग। महादेव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? महादेव ने समुद्र मंथन के समय विष को ग्रहण किया था। दोस्तों उस विष को ग्रहण करने के कारण महादेव का कंठ नीला पड़ गया था और इसी कारण महादेव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो भांग, धतूरा ये सब विष है, इसका त्याग करने के लिए महादेव ने कहा, पर महादेव का नाम बदनाम करके इसको प्रसाद के तौर पर पीते हैं और कहते हैं कि ये महादेव का ही प्रसाद है। दोस्तों महादेव ने इसको त्याग करने के लिए कहा था, ना कि इसको प्रसाद बनाया था। तो आप ये जो चीजें चढ़ाते हैं ये त्याग की भावना से चढ़ाएं। चौथी सबसे बड़ी गलती, दोस्तों हम सोमवार का व्रत रखते हैं। सोमवार के व्रत की आप अपनी इच्छाएं रखते हैं, पर सोमवार का व्रत में हम अपनी भावना कैसी रखते हैं? दोस्तों हम किसी के बारे में गलत ना सोचें, झूठ ना बोलें, किसी का बुरा ना चाहें। अगर आप किसी का गलत नहीं चाहेंगे तो महादेव आप पर अपनी कृपा जरूर करेंगे। पांचवी सबसे बड़ी गलती, दोस्तों जब हम जल चढ़ाते हैं लोग सीधा लोटा महादेव पर चढ़ा देते हैं। दोस्तों महादेव पर जल चढ़ाने का वह सही तरीका नहीं है। महादेव शक्ति पर वास करते हैं। जो नीचे जो बेस बना होता है वो शक्ति होती है और शक्ति के ऊपर शिव वास करते हैं। जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करते और शक्ति पर आप चारों कोनों में जल अर्पण नहीं करते, तब तक महादेव आपके जल को नहीं ग्रहण करते। जब भी आप महादेव को जल चढ़ाएं, पहले गणेश जी पर जल चढ़ाएं, उसके बाद शक्ति के चारों कोनों पर जल चढ़ा तब महादेव पर आप जल चढ़ाएं। उससे महादेव आपके जल को ग्रहण करेंगे और अपनी कृपा आप पर सदैव बनाए रखेंगे। छठी सबसे बड़ी गलती, हम जो बेलपत्र चढ़ाते हैं उसको नहीं देखते, क्या वह सूखा है, क्या उसमें छेद है। अगर उस बेलपत्र में छेद होते हैं तो महादेव उसको नहीं ग्रहण करते। तो बेलपत्र महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय है। दोस्तों अगर आप बेलपत्र अच्छे से धोकर उस पर चंदन का तिलक लगाकर महादेव पर चढ़ाते हैं तो महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि ना तो बेलपत्र सूखा हो, ना बेलपत्र कहीं से कटा फटा या छेदन हुआ हो। दोस्तों ऐसा बेलपत्र महादेव कभी भी नहीं ग्रहण करते। तो दोस्तों इन बातों का खास ध्यान रखें। तो दोस्तों महादेव को बाहरी दिखावे से कोई मतलब नहीं, महादेव को सिर्फ सच्ची भक्ति ही पसंद है। तो अगर आप सच्चे मन से भक्ति करते हैं, चाहे आप कुछ चढ़ाएं चाहे ना चढ़ाएं, सिर्फ आप अपने शुद्ध मन से महादेव को अपने आप से अर्पण करते हैं तो महादेव आप पर सदैव कृपा बनाए रखेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी महादेव की पूजा करते हुए इन गलतियों को दोहरा रहे थे तो दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव।